गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम ज्योतिषाचार्य जिगर परीख है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं बताने वाला हूं सौरमंडल की तीसरी राशि के बारे में, यानी कि मिथुन लगन के बारे में। मेरे जो भी राशि भविष्य प्रिडिक्शंस रहते हैं वो लगन राशि के हिसाब से रहते हैं, यानी कि आपको नहीं पता है कि आपकी कुंडली या आपकी लगन कौन सी है तो करना क्या है। सिंपल सी बात है, आप आपकी कुंडली खोलिए, सेंटर में जो नंबर लिखा है वो आपकी लगन राशि रहेगी। अब इससे पहले कि मैं अपनी बातचीत की शुरुआत करूं, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जनरल इस महीने ग्रहों की परिस्थिति कैसी रहने वाली है। मकर राशि में सूर्य, बुध और शनि की युति बनी हुई है और महीने के एंड की तरफ, यानी महीने के अंत की तरफ सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और 1963 के बाद पहली बार, यानी कि 59 इयर्स के बाद में हमें पहली बार सूर्य और गुरु की युति हमें देखने को मिलेगी कुंभ राशि में। उसका एक ज़बरदस्त प्रभाव हमें देखने को मिलेगा, जिसके बारे में मैं भविष्य में आगे बताऊंगा। उसके साथ साथ कुछ घंटों की ही देरी होगी, उसके बाद मकर राशि में सेनापति मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जहाँ पे अस के शनि अपनी ही राशि में विराजे है बुध के साथ में। और 27 तारीख को मकर राशि में, यानी कि ठीक तकरीबन 24 घंटे में शुक्र भी मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये कुछ जनरल मेरी बातें थी, कुछ बड़े बदलाव थे जो मैं बताना चाहता था। अब ये ग्रहों का बदलना हर महीने होता है या रोज होता है। चंद्रमा हर 2.5 दिन में बदलते रहते हैं अपना घर। तो कैसी रहेगी बदलते हुए ग्रहों के साथ हमारे जीवन में परिस्थिति? देखिए, मिथुन लगन के जातकों के लिए 1 तारीख को कुंडली कुछ ऐसे बनी थी। आपके 12वें घर में राहु, 6ठे घर में केतु, 7वें भाव में आपके शुक्र मंगल की युति बनी हुई है। आपके 8वें भाव में सूर्य, शनि, बुध, चंद्रमा बने हुए थे। आगे और देखिए तो कुंभ राशि में आपको पूर्ण और शुभता देते हुए देवगुरु बृहस्पति विराजे हैं। तो मिथुन लगन के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा, ये वक्त ज़बरदस्त होने जा रहा है, क्योंकि 6ठे घर में बैठे हुए केतु आपकी पूर्ण रूप से आपकी स्वास्थ्य को वो रक्षण दे रहा है, या मैं कहूँगा प्रोटेक्शन दे रहा है। सीजनल चेंज होना, डाइजेशन प्रॉब्लम होना या फिर सर्दी जुकाम आपको तकलीफ दे सकते हैं। लंबी बीमारी से अगर आप तकलीफ में गुजर रहे हैं, देख सकते हैं आपके 6ठे घर में केतु आपकी स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाने के मार्ग निकाल रहा है या बन रहा है, क्योंकि लंबी बीमारी आपके शरीर में टिकेगी नहीं। इसलिए मैंने कहा छोटी मोटी बीमारियां जैसे डाइजेशन प्रॉब्लम या सीजनल चेंज प्रॉब्लम आपको तकलीफ दे सकती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे आपके 12वें घर के राहु की वजह से आपको कहीं ना कहीं रुकावट के लिए खेद है, ऐसा आप महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि 12वें घर जावक का होता है। 12वें घर आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं वैक्यूम करने का काम करता है। ये ऐसा मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं साइंटिफिकली मैं समझाऊँ, 12वें घर की वजह से आपकी एनर्जी की आउटगोइंग वेस्टेज को दर्शा रहा है। लेकिन वहीं पे बैठे हुए राहु आपको आपके मार्गदर्शन, आपकी बुद्धि को कहीं ना कहीं भटका रहे हैं। इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में अलग अलग जिंदगियों पे, अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से
आपके प्रोफेशन के हिसाब से, आप स्टूडेंट हैं तो अलग असर पड़ेगा, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो वही चीज़ अलग रूप में आपको देखने को मिलेगी। चलिए, जैसा मैंने हेल्थ के बारे में मैं तो कह ही चुका हूँ कि ज़बरदस्त आपको रिकवरी होने के संपूर्ण योग बना रहा है अगर आप लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं तो। उसके साथ साथ जैसा कि आप कुंडली में देख रहे हैं 12वें घर के राहु कहीं ना कहीं आपको ये संकेत दे रहे हैं कि आपकी एनर्जी, आपकी बुद्धि को वो हरने का काम कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को हरने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? आपको सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं। ब्लंडर डिसीजंस कोई भी अगर आपने लिए तो लंबे टाइम के बाद में, लॉन्ग टर्म बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। अब बिजनेसमैन है तो आपको सारे डिसीजंस कंसल्ट करके लेने पड़ेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे मिथुन लग्न के जातकों के लिए कि वो खुद के ही बिजनेस में ऑनर है, या फिर आप अपने ही बिजनेस में किसी पैनल को आपने अगर सजेस्ट किया है, मार्केटिंग में टीम को आप हैंडल कर रहे हैं, या फिर आप कोई अन्य एक्टिविटी में हैं, आपको सजेशंस और एक्सपीरियंस को मिला करके आगे बढ़ना पड़ेगा। आप शेयर मार्केट में हैं तो फिर आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट आपको कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से या फाइनेंशियल डिसीजंस को रोकने का काम कर रहा है। यह गलत डिसीजंस की वजह से आपका लिक्विडिटी यानी जो फाइनेंस है उसका टर्नओवर या ट्रांजैक्शन रुक सकता है। ये वक्त में आपको पूरा योग बना करके बैठा है कि ये वक्त के दरमियान आपको पैसे की उधारी हो जाए। तो पैसे की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारे वर्किंग प्रोफेशंस के लिए, पर्टिकुलरली शेयर मार्केट में जो भी इन्वेस्टर्स है या आप इन्वेस्ट पार्ट टाइम भी करते हैं, मैं कहना चाहूँगा रिसर्च करें, सोच समझने के बाद डिसीजन लीजिएगा। अब आखिर में मैं बात करना चाहूँगा विद्यार्थी भाई बहनों के लिए। जी हाँ, विद्यार्थी भाई बहनों के लिए मैं कहना चाहूँगा, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त आपके भाग्यस्थान में गुरु शुभता दे रहे हैं और उसको सपोर्ट कर रहे हैं वही 12वें घर के राहु। आप स्पेशलाइज स्टडीज़ में हैं, फॉरेन एग्ज़ाम में आप अपीयर होने वाले हैं, तो आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। आपने अगर कोई फाइल रखा है किसी भी कंट्री में या फॉरेन में जाने के लिए, किसी भी कंट्री में, मान के चलिए कुछ लोग होंगे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या अन्य कोई देश में जाने की वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वक्त में आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलने की पूर्ण संभावना होगी। और इसी दरमियान अगर आपको इंटरव्यू कॉल आता है किसी भी कंट्री में अपीयर होने के लिए, वीज़ा के लिए, तो आपको विदेश यात्रा का संपूर्ण योग बना करके बैठे हैं 12वें घर के राहु। मैन्युफैक्चरर्स, कमिंग बैक टू वर्किंग प्रोफेशंस, मैन्युफैक्चरर्स के लिए मैं कहना चाहूँगा यही 12वें घर का राहु आपको, आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं और विदेश में आपकी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या अन्य कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं विदेश से रिलेटेड, विदेशी वस्तुओं से रिलेटेड, तो आपको लाभ दे सकता है। तो ये थे आपके लिए उपायों में मैं कहना चाहूँगा कि शनि की पूजा, शनिदेव की पूजा में आप तेल, अगर वो सरसों का हो और काले उड़द के साथ में अगर आप उनको तेल शनिवार वाले दिन शनि मंदिर में अर्पण करेंगे और किसी ग्लास में वो आपको तेल लेना है और बहता हुआ तेल से आपको शनिदेव के शरण में आपको देखना है और वो प्रार्थना करनी है, शनिदेव मेरी तकलीफ़ हरिए और मुझे आगे मार्ग दिखाइए प्रगति का और उन्नति का। उसके साथ साथ
आपको शुभता दे रहे हैं प्रथम पूज्य देव गणेश जी। उनके दर्शन मंगलवार वाले दिन आपको ज़बरदस्त लाभ देंगे। उसके साथ साथ महादेव जी की पूजा आपको लाभ दे सकते हैं। तो ये था मेरे मिथुन लग्न के जातकों के लिए ये राशि भविष्य का मेरा इस महीने का प्रेडिक्शंस। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रत्न या रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, श्री यंत्र लेना चाहते हैं, तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।